पिछले क्लास तक हम लोगों का जो टॉपिक था पिछले क्लास तक जो हम लोगों का टॉपिक था परसेंटेज, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, है ना। परसेंटेज के बाद जैसा कि हमने बताया था, हमारा अगला टॉपिक होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि नफा और नुकसान। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रॉफिट का मतलब नफा, नफा मतलब कुछ हमारे पास आ गया, कुछ बच गया। लॉस का मतलब नुकसान, घाटा चला गया, है ना। तो नफा और नुकसान, इसी के बारे में हम लोग, यानी कि फायदा और नुकसान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। चलो, तो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को शुरू करने से पहले ना, इसमें दो तीन, हालांकि दो तीन नहीं, कम से कम हाँ 2-3 ही खास करके इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको हम लोगों को खास करके समझ लेना चाहिए, तो फिर ये चैप्टर हम लोगों का बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उन टर्म्स के बारे में एक एक करके हम लोग पहले बात कर लेते हैं। क्या है वो टर्म? देखिए, हालांकि टर्म सबसे पहला हमारा है इसमें, सबसे पहला टर्म है हमारा इसमें कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट में हम लोग सीपी लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एसपी, लिखते हैं एसपी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इन दोनों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि आपने किसी भी चीज को कितने में खरीदा, है ना। जैसे सपोज मान लीजिए कि हम मार्केट में गए और मार्केट से हमने ये मार्कर लाया, ठीक है, और हमको ये मार्कर दिया 30 रुपए का, तो ये इसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है भाई, जब ये मार्केट में था, दुकान में था, तो दुकान वाले ने हमको दे दिया, यानी कि हमने इसको खरीद लिया, तो हमने इसको कितना दिया? 30 रुपया दिया, तो वो 30 रुपया हमारा क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, ठीक है। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, उसी प्रकार से जैसे कि आप दुकान पे जाते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, पैसा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने 5 रुपए का एक डब्बा का बिस्कुट खरीदा, तो आपने 5 रुपया दिया, तो वो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, सिंपल सी बात है ना। लेकिन अब कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हम दुकानदार हैं, ठीक है, और मेरे पास ये मार्कर आया 30 रुपए में, अब हम क्या कर देंगे? इसको 35 रुपए में बेच देंगे किसी दूसरे को, है ना। तो जो हम बेच रहे हैं ना, तो ये इसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। सेलिंग वर्ड किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से। सेल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बेच देना, ठीक है। तो दुकानदार वाला क्या करता है? जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे पप्पू अंकल का बगल में दुकान है ना, तो ये क्या करते हैं? कहीं से सामान लेके आते हैं, तो जो सामान लेके आए, तो इन्होंने भी कुछ पैसा दिया होगा, तो वो उसका हो गया कॉस्ट प्राइस, और ये हम लोगों को बेचेगा, तो वो उसका हो गया सेलिंग प्राइस। सिंपल सी बात है, हम लोग इसको अपने ऊपर भी रख के समझ सकते हैं कि कोई भी चीज को यदि आप मार्केट से खरीदते हैं, तो वो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, और जब आप उसी चीज को बेच देते हैं, तो वो उसका हो गया सेलिंग प्राइस। सिंपल सी बात है ना। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब समझ में आ गया, और सेलिंग प्राइस का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉफिट और गेन के बारे में। प्रॉफिट बोलो या फिर गेन बोलो, दोनों का मतलब सेम है। प्रॉफिट बोलो या फिर गेन बोलो, दोनों का मतलब सेम है। प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपको फायदा कितने का हुआ। सपोज कीजिए कि हम एक दुकानदार हैं, ठीक है, हम एक दुकानदार वाले आदमी हैं, मेरे पास एक स्टेशनरी का शॉप है, तो हम क्या किए? मार्केट में गए और ये मार्कर वहां से खरीद के लेते आए 30 रुपए में, ठीक है। तो हमने उसको 30 रुपए दे दिया, उन्होंने हमको ये मार्कर दे दिया। अब हम क्या करेंगे? ये मार्कर आपको बेच देंगे 35 रुपए में। तो हमने क्या किया? सेल किया। तो बताइए कि इस मार्कर का कॉस्ट प्राइस कितना था? 30 रुपया। और इसको जब हमने बेचा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना था? 35 रुपया। तो बताइए कि हमको फायदा कितना हुआ? 5 रुपया हो गया। तो हमको 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना। तो प्रॉफिट हमने कैसे निकाला? बताइए, अब क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं? प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? जिस दाम में हम लोग सामान को बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस, उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर। हाँ, यानी कि प्रॉफिट का मतलब अब आपने समझ लिया, प्रॉफिट और गेन का मतलब आपने समझा कि जब हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, किससे? कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमने 30 रुपए में ये मार्कर खरीद के लाया और हमने उसको 35 रुपए में
बेच दिया। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो गया ना, तो इस महीने में हमारा क्या हो गया, 5 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, अब यदि आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना हो तो बड़ा सिंपल है ना, इसी में आप लिख सकते हो क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है, वही चीज है। तो प्रॉफिट बोलो या फिर गेन बोलो, आपको फायदा कब होगा, जब आप कम दाम में किसी चीज को खरीद के लेके आए और महंगे दामों में उसको बेच दें, तब आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि फायदा होगा। और फायदा निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को, यानी कि जितना में आपने बेचा उसमें जितना में आपने खरीदा था उसको माइनस कर दो, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपने कितने रुपए का फायदा उठा लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बात प्रॉफिट का। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर पे हमारा आता है लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है भाई, नुकसान कर देना, है ना। जैसे मान लीजिए हम ये मार्कर 30 रुपए से खरीद के लेके आए, 30 रुपए में हमें 30 रुपए में हम ये खरीद के लेके आए और हम ना इसको 25 रुपए में ही बेच दिए, तो बताइए इसमें मेरा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, कितने रुपए का हुआ, 5 रुपए का हुआ। तो नुकसान हो गया 5 रुपए का, इसका भी बिल्कुल सेम तरीका है। इसमें क्या होगा, क्या अब आप बता सकते हैं इसमें क्या होगा, इसमें हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि आपको नुकसान कब होगा, तब होगा जब आप किसी चीज को महंगे दामों में खरीद के लेके आए और सस्ते दामों में उसको बेच दे, तो फिर आपका लॉस हो जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा है, यानी कि आपने महंगे दामों में खरीद के लेके तो आया आपने, लेकिन आपने सस्ते दामों में उसको बेच दिया। तो यहीं पे ये साइन किस चीज का है, ग्रेटर का है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इस महीने में क्या था, ज्यादा था, यानी कि आपने 30 रुपए में खरीद के लाया और 25 रुपए में आपने बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कम हो गया ना 5 रुपये, तो यहाँ पे आपको 5 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, और इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है लॉस को निकालने का, क्या होगा बताइए, हाँ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब कि हमने इसको 30 रुपए में खरीद के लाया और हमने इसको 25 रुपए में बेच दिया, तो हमारा जो 5 रुपए का था वो 5 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरी तरीके से 4 कॉन्सेप्ट था, हालांकि मेन तो हमारा 2 ही था इसमें, बाकी तो प्रॉफिट और लॉस इसमें आपको मिलता चलेगा। 2 हमारा था, कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। ठीक है, लेकिन हाथों हाथ आपने यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के बारे में भी समझ लिया, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहां से हमारा चैप्टर शुरुआत हो चुका है। सबसे पहला था हमारा कॉस्ट प्राइस, का मतलब होता है कि किस दाम में आपने किसी चीज को खरीदा, किस दाम में आपने खरीदा। ठीक है, तो वो हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, और जब आप उसी चीज को बेच देंगे तो वो हो गया उसका सेलिंग प्राइस। सिंपल सी बात। अब कोई यदि चलते फिरते पूछ ले कि प्रॉफिट कब होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि जब हम कम दाम में खरीद के लेके आए और महंगे दाम में जाके उसको बेच दे तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, उस समय पे हमको प्रॉफिट होगा। फॉर्मूला हमारे सामने है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट कितने का होगा ये मालूम चल जाएगा। ठीक है, लॉस कब होगा भाई, लॉस तब होगा जब आप महंगे दामों में खरीद के लेके आए और सस्ते दामों में उसको बेच दे, तो उस समय पे हमारा लॉस हो जाएगा। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, सीपी माइनस एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपका कितना रुपए का नुकसान होगा। ठीक है, देखिए अब जरा ध्यान से, यहीं पे हम लोग बात में ना 2 फॉर्मूला पहले ही समझ चुके हैं, ये वाला और ये वाला, है ना। मतलब कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, हालांकि जब हम पढ़ाने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में देख रहे थे कि आखिर इस चैप्टर में क्या खास बात है, तो हमको ये लगा ना कि फॉर्मूला ना रटवाया जाए आप लोगों से, है ना। यहाँ पे हालांकि टोटल देखा जाए तो कितना है, 6 फॉर्मूला है, 6 नहीं कह सकते आप, 1 2 3 4 तो ऐसे हो गया, 5 6 7 8 फॉर्मूला आप इसको कह सकते हैं, है ना। तो पढ़ाने से पहले, यानी कि क्लास में आने से पहले हम क्लास में बैठ के देख रहे थे इस चैप्टर को कि फॉर्मूला ना रटवाया जाए आप लोगों से, है ना। लेकिन अलग अलग प्रकार का जब हम सवाल देखे ना, तो हमको लगा कि आप इसमें थोड़ा बहुत कहीं कहीं फंस सकते हैं, है ना। हो सकता है कि आप क्लास में बहुत आसान तरीके से बना दें, बात समझ में आ रही है, लेकिन एग्जाम में फंस जाएं। तो हमको लगा, और हमने सवाल भी देखा है आपके बुक में, सवाल का लेवल थोड़ा सा ऊंचा है, एनसीईआरटी में मानना पड़ेगा, है ना, सवाल का लेवल थोड़ा सा ऊंचा है।
तो हमको लगा कि फॉर्मूला ना रटवाया जाए, ऐसे ही हमारा काम चल जाएगा। लेकिन फिर सवाल का लेवल देखे तो हमको लगा कि कहीं कहीं आप बना तो लेंगे, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में आप फंस जाएंगे। तो मेरा अभी सजेशन आपको फिलहाल क्लास 8 में और इस चैप्टर को लेकर ये रहेगा कि ये 8 फॉर्मूला ना रट लें। ठीक है, रटने से ना 2 फायदा है। पहला फायदा तो ये कि किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए छूटेगा नहीं, पहला बात ये। अब दूसरा ये, फॉर्मूला पे डायरेक्ट वैल्यू आप पुट करेंगे तो आसान से और बहुत कम समय में बन जाता है। बात समझ में आ रही है? हालांकि हम बहुत कम कहते हैं कि फॉर्मूला रटना नहीं है, हम बहुत कम कहते हैं, मतलब कि फॉर्मूला तो हम ऐसे ही समझा देते हैं, उसको तो रटना ही नहीं है। लेकिन हम खास करके इसमें हम कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले को यदि आप रट लें तो फिलहाल ठीक रहेगा, क्योंकि इससे ना, हालांकि आप सवाल तो बना लेंगे, ऐसा बात नहीं है कि सवाल नहीं बना पाइएगा, कॉन्सेप्ट अभी समझाएंगे तो आप बना लीजिएगा। लेकिन यदि किसी किसी सिचुएशन में मान लीजिए आप फंस गए तो फिर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिएगा। बाकी यदि आपको बनाने आ रहा है तो फिर क्यों इस्तेमाल करना है, इसका कोई काम नहीं है इस फॉर्मूले का। ठीक है, लेकिन यदि कहीं पे फंस जाए तो फॉर्मूले को याद कर लीजिए, वहां पे उसको हम लोग अप्लाई करके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, हालांकि आपके पास ये बेसिकली 8 फॉर्मूला है, इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब इस 8 फॉर्मूला पे किस किस प्रकार से सवाल बनाया जाएगा वो हम लोग ये यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर सवाल में देख लेंगे। ठीक है, देखिए एकदम हंसी मजाक में अभी तुरंत हम लोग 2 फॉर्मूला तो ऐसे ही जान गए। गेन को निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, ये हमारा पहला ऐसे ही क्लियर हो गया, ये वाला है ना। उसके बाद दूसरा कौन सा था, लॉस वाला, यहां से आपने सीख लिया लॉस वाला, सीपी माइनस एसपी, ये भी आपने सीख लिया है। ठीक है, अब बच गया कितना हमारा, 6 फॉर्मूला बच गया है ना। 6 फॉर्मूला में से ये फॉर्मूला पे आप ध्यान दीजिए, फॉर्मूला नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना गेन परसेंट निकालने के लिए, है ना। गेन परसेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम मार्केट में गए, ठीक है, मार्केट में हम गए और हमने ना ये मार्कर 30 रुपए का खरीद के लेके आ गया। हम मार्केट में गए और ये 30 रुपए का मार्कर खरीद के लेके आ गए और हमने आपको 35 रुपीज में ये बेच दिया, तो हमको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 5 रुपए का हुआ। ये रुपया में तो आपने बता दिया कि सर 5 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया, लेकिन यदि परसेंट में पूछे कि हमको कितने परसेंट का मुनाफा हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या बताएंगे। हो सकता है कि आप थोड़ा सा फंस जाए, है ना। लेकिन उस चीज के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। जैसे हम मार्केट में गए भाई, हमको ये 30 रुपए में मिल गया और हमने इसको बाद में 35 रुपए में बेच दिया, तो हमको 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। गेन कितने का हुआ, 5 रुपए का, तो गेन के जगह पे 5 लिखेंगे, सीपी के जगह पे कितने में हमने खरीदा वो लिख लेंगे, यानी कि 30 इंटू 100% का साइन लगा देंगे, जो वैल्यू आ जाएगा उतना ही परसेंट का हमको नफा यानी कि प्रॉफिट हो गया। ठीक है, वही चीज हमारा लॉस के साथ है कि कितना परसेंट आपका लॉस हुआ। ठीक है, रुपया में तो आप प्रॉफिट और लॉस निकाल लीजिएगा बड़ा आसान तरीके से, लेकिन जब परसेंट में पूछ दे कि आपको कितने परसेंट का नुकसान हुआ या फिर कितने परसेंट का फायदा हुआ, तो फिर कैसे निकालेंगे, है ना। तो उसके लिए हमारे पास ये चीज है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन्हीं 2 फॉर्मूला का। ठीक है, ये वाला तो बड़ा आसान है, ये वाला भी बड़ा आसान है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलो एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए वही वाला ले लो कि हम मार्केट में गए भाई, 30 रुपए में मार्कर खरीद के लेते आए, 35 रुपए में बेच दिए, तो यहाँ पे हमारा बेचने का सेलिंग प्राइस कितना था, 35, खरीद के कितने में लाए, 30 रुपए में, तो हमको कितना का फायदा हो गया, 5 रुपीज का हमको फायदा, सॉरी परसेंट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, 5 रुपए का हमको फायदा हो गया। तो पहला फॉर्मूला क्लियर। सेकेंड वाला लॉस का है, मान लीजिए हम मार्केट में गए, 30 रुपए में मार्कर खरीद के लाए और बेच दिया 25 ही रुपया में, तो भाई हमको 5 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो पहला और दूसरा फॉर्मूला बड़ा आसान है, ये तो कोई भी बता देगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे और तीसरे नंबर का फॉर्मूला, इसका तो हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन सवाल बना लेते हैं पहले। ठीक है, सवाल कैसे बनेगा, देखिए लिखा हुआ है पहला नंबर सवाल में, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। देखिए यहाँ पे गेन और लॉस परसेंट, यहाँ पे ये नहीं कहा है कि आप गेन और लॉस निकालिए, ये नहीं कहा, बल्कि उसका परसेंट निकाल के बताइए कि कितने परसेंट का नुकसान हुआ या फिर कितने परसेंट का गेन हुआ, फायदा हुआ, ये आपको परसेंट में बताना है। चलिए तो पता करते हैं। सवाल नंबर पहला क्या है भाई,
सवाल नंबर पहला है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है, कोई भी किसी भी चीज को 620 रुपए में वो खरीद के लाया, ठीक है, और वो 713 रुपए में बेच दिया, तो बताइए यहाँ पे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ, यानी कि हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? गेन परसेंट निकालना पड़ेगा। तो गेन परसेंट निकालने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला नंबर 3, है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। इसका सॉल्यूशन ए नंबर, सॉल्यूशन देख लीजिए क्या निकालना है हमको इसमें गेन। अच्छा, ये सवाल में ना आपको पहले पता करना होता है कि नुकसान हो रहा है या फिर फायदा हो रहा है, उसी के हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि भाई खरीद के लाया 620 रुपए में और बेच दिया वो 713 रुपए में, तो उसको फायदा हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फायदा मतलब कि गेन, तो आपको गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो गेन परसेंट इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे गेन। तो आपको कितने रुपए का गेन हुआ? कितने रुपए का हुआ? देखिए आपने बेचा 713 रुपए में, आपने खरीदा कितने में था? 620 रुपए में, तो आपको फायदा कितने का हुआ? 93 रुपीज का, पक्का? ठीक है, तो आपको यहाँ पे 93 रुपीज का फायदा हो गया। तो फायदा आपको जितने रुपया का हुआ वो पहले यहाँ पे लिख दो, किस जगह पे? गेन की जगह पे, और डिवाइडेड बाय सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। आपने खरीदा कितना में था? तो 620 रुपए में आपने खरीदा था, मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100 से, ठीक है। चलिए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कितने बार में? 31 में, और ये 5, ये तो ऐसे कट जाएगा, 3 टाइम्स कितना आ जाएगा? 15%। बस इतना ही सिंपल था, ठीक है। हालांकि इसको ना बिना फॉर्मूला का भी बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन हर बार वो चीज नहीं लागू हो सकता है। हालांकि हो सकता है लेकिन वो लंबा समय लग जाएगा, एग्जाम में बहुत कम समय रहता है ना। इसीलिए हमने आपको कहा कि भाई ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इसीलिए आप फटाक से इसको याद कर लो, उसके वैल्यू पे पुट कर दो, निकल जाएगा। तो ये जो 15% आया, ये हमको क्या बता रहा है? ये हमको ये बता रहा है कि भाई देखो कोई भी चीज था ना, उसको खरीद के लाया 620 रुपए में, उसको बेच दिया 713 रुपए में, तो उसको फायदा जो है वो 15% का हो गया। हालांकि उसको फायदा कितने रुपए का हुआ? 93 रुपया में हो गया, कितना? 93 रुपए का फायदा हो गया, लेकिन परसेंट का बात करें तो उसको 15% का फायदा हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद ए नंबर हो गया, बी नंबर को देखिए ध्यान से। बी नंबर में क्या है? बी नंबर में कहा जा रहा है कि भाई देखो उसको खरीद के लेके आया गया 675 रुपए में, यानी कि 675 रुपीज में उसको खरीद के लाया गया और उसको बेच दिया गया 630 रुपए में। तो बताइए यहाँ पे नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? नुकसान हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खरीद के लेके आ रहा है 675 में और वो कम दाम में बेच दे रहा है, तो उसका प्रॉफिट कहां से हुआ? नुकसान हो गया, है ना। चलिए तो हमको यहाँ पे निकालना है कौन सा? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कैसे निकलेगा? फॉर्मूला आपके सामने है। तो आप बताइए कितने रुपए का आपको लॉस हुआ? 45 रुपीज का आपको लॉस हो गया। कैसे निकाल रहे हैं भाई आप लॉस? कोई दिक्कत नहीं है, सीपी आपका ये है, एसपी आपका ये है, लॉस निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, सिंपल सी बात है ना। चलिए तो आपको 45 रुपए का लॉस हो गया, डिवाइडेड बाय सीपी। कितने में खरीद के लाया था आपने? 675 रुपए में आपने खरीद के लाया था, इंटू आपको 100 से कर देना है, ठीक है। चलिए करते हैं जरा। 5 से इसको करेंगे तो 20, इसको 5 से करेंगे तो 1 1 3 5 ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये। अच्छा एक मिनट, ये कितना था? 20 है ना। चलो ठीक है, 45 से ये कितने बार में? 3 टाइम्स में, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं हमारे पास, कितना आ गया? 20/3%। हालांकि आप इसको चाहें तो डेसिमल में तो कर ही सकते हैं, लेकिन मिक्स में कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो 20/3, इसको और आप करना चाहेंगे तो 6 होल 2/3% हो गया, बात खत्म, ठीक है।
तो इतने % का जो है आपको नुकसान हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला फॉर्मूला भी देख लिया, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी और चौथा वाला भी हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 5 पे। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी कि कितने में उसको बेचा गया होगा, उस वो चीज आपको निकालना है, जिसमें से कि खरीदा कितने में गया है, 1650 रुपीज में उसको खरीदा गया है, और उसको बेचा गया, सॉरी उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, 4% का उसको प्रॉफिट हो गया है। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है कि भाई आखिर उसको बेचा कितने में गया, है ना। देखिए यहां पे ना आपको फॉर्मूला देख के लगाना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला में 5 नंबर फॉर्मूले में 2 है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये वाला हम फॉर्मूला तब लगाएंगे जब सवाल में कहे कि भाई आपको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि गेन हुआ है, तब लगाएंगे। और ये वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब आपको कहे कि लॉस हो गया है। तो इसमें पहले में क्या कह रहा है कि आपको गेन हुआ है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, और सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हमारा लागू होगा जबकि गेन होगा तब। ठीक है, तो यहां पे देखिए अब ध्यान से, एसपी डायरेक्ट निकालते हैं, सॉल्यूशन ए नंबर डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। क्या है 100 है ना, तो पहले 100 लिखेंगे, प्लस गेन परसेंट, कितने परसेंट का गेन हुआ है, 4% का, डिवाइडेड बाय कितना है 100, मल्टीप्लाई कितना से करना है, सीपी यानी कि 1650, बस हो गया, इतना ही सिंपल है। इसको सॉल्व कीजिए, बाकी बन गया। चलिए कितना आएगा उसको भी कर लेते हैं, 104 बाई 100 गुने 1650, है ना। चलिए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा 2 बार में 5 से, ये कितने बार में, नहीं 30, 3 से करेंगे 15, हाँ 33 आ जाएगा। 2 से ये कितने बार में, 52 बार में, है ना। चलिए अब आपको करना है 52 इंटू 33, 52 इंटू 33 को मल्टीप्लाई करना है, 6 2716, देख लीजिए जल्दी, 2716। तो इसका मतलब क्या हुआ, बताइए इसका मतलब, हाँ इसका मतलब ये हो गया कि देखो भाई कोई सामान था, उसको खरीदा गया था इतने पे, ठीक है, उसको बेचा गया इतने पे, तो उसको प्रॉफिट कितने % का हो गया, 4% का, सिंपल सी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला भी बन गया। बी नंबर को देख लीजिए, बी नंबर में कहा जा रहा है कि देखो भाई खरीदा गया है 875 रुपीज में, और उसको जो है ना लॉस हो गया 12% का। निकालना आपको सेलिंग प्राइस ही है, लेकिन उसमें क्या हो गया, उसको लॉस हो गया है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा ये वाला, बी नंबर 5 का बी नंबर। ठीक है, चलिए लॉस वाले के लिए क्या है, 100 है पहले, तो पहले आप 100 लिखिए, सॉरी एक मिनट, एसपी निकालना है ना, 100 माइनस है लॉस परसेंट, कितने % का हुआ है लॉस, 12 का, डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई कितना करना है, कॉस्ट प्राइस, यानी कितना है 875। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ 88 बाई 100 इंटू 875, ये कटेगा, ये 4 से करेगा कितने बार में, 22 बार में, और ये वाला, चलिए 25 आया यहाँ पे, और 25 से इसको काटिए 3 बार में, तो कटेगा पहले 75, 75 ये 5 बार में, पक्का ना, ठीक है, 75 25 करके देख लीजिए एक बार, सही है।
देखिए फटाक से करके देखिए कितना आएगा। 875 को 25 से कीजिए, पहले तो 3 बार में ही लगेगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आगे। अब आपको तो यहाँ पे साफ दिख रहा है 35 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। 770। चलिए अब हमको यहाँ पे बताइए कि ये 770 क्या बता रहा है। ये हमको ये बता रहा है कि खरीदा गया था 875 रुपीज में, उसको बेचा गया 770। देखो एकदम साफ दिख रहा है, खरीद रहा है ज्यादा दाम में, बेच रहा है कम दाम में, तो ऑब्वियस सी बात उसको लॉस होगा। कितने परसेंट का हो गया लॉस? 12% का। बस यही करना था आपको इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 का पहला देखते हैं। अब आ जाओ फॉर्मूला नंबर 6 पे, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 6 पे देखिए। इस फॉर्मूले में, अच्छा फॉर्मूला नंबर 5 में आपने क्या देखा? हमको निकालना था केवल क्या? सेलिंग प्राइस, है ना। इसमें हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीदा कितने में गया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लगाएंगे। पहले देख लेते हैं किसका बात हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन। कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। कहा जा रहा है कि देखो भाई बेचा गया है 1596 रुपीज में, और जब वो बेचा ना उसको प्रॉफिट हो गया, यानी कि गेन हो गया 12% का, ठीक है। तो गेन का बात यहाँ पे हो गया, तो गेन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। चलिए बताइए फॉर्मूला क्या है। सॉल्यूशन इसका पहला फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस निकालने का 100 है पहले, डिवाइडेड बाय कितना है 100 प्लस गेन परसेंट कितना है इसमें 12 इंटू एसपी, सॉरी एसपी का वैल्यू लिखना पड़ेगा ना, कितना है इसका, कहाँ गया, हाँ यहाँ 1596। चलो बात कर लेते हैं इसका, 100 हो जाएगा, और ये 112 इंटू 1596। चलिए इसमें कुछ कनेक्शन दिख रहा है, कटने का चांस है, देखिए जरा कितने बार में कटेगा बताइए। यानी कि सेपरेटली करना पड़ेगा, है ना। चलिए करते हैं। देखा जाए तो इसको करते हैं हम लोग, कितने से कर दे पहले, 4 से या 3 से कर दे पहले। 4 से ये कट रहा है 12, अच्छा ये कटेगा। चलो 4 से इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2 बार में 8 9 10 8 चौक 32, 28 आएगा। और ये 4 से कितने बार में 25 टाइम्स, ठीक है। अब हमको लगता है ये 28 से ना 1596 पक्का कटेगा। देख लीजिए कितने बार में कट रहा है, कट रहा है। चलिए करते हैं एक बार। 1596 कितने बार में, पॉइंट में आ रहा है क्या? अच्छा पहले कितने बार में लगाए हो, पहले बार 57 पक्का ना, ठीक है 57। अब ऊपर में क्या बच गया 57 इंटू 25 डायरेक्ट कर लो, 25 7 5 35, 1425 आपके आ गया 1425। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 1425 यानी कि 1425 रुपीज में उस सामान को खरीदा गया था, और 1596 में उसको बेचा गया। तो आप देख रहे हैं कम दाम में खरीदा जा रहा है, बेसी दाम में उसको बेचा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितने परसेंट का हो गया 12% का। सिंपल सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए
एक हमारा बच गया बी नंबर यहाँ पे कर लीजिए, नीचे जगह नहीं है। बी नंबर में क्या कहा जा रहा है? बी नंबर में कहा जा रहा है कि उसको बेचा गया है 2431 रुपीज में, ठीक है। और जब बेचा ना तो उसको 6 होल 1/2% का जो है लॉस हो गया। लॉस हो गया मतलब कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लॉस के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉस हमारा लगा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए जरा ध्यान से क्या है फॉर्मूला पे ही चलिए, बन जाएगा आराम से। 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है 6 होल 1/2, तो कितना हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। इनटू एसपी कितना दिया हुआ है 2431। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग इसका हम लोग नीचे में कर लेते हैं काम, है ना। एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो और ये हमारा 200 माइनस 13 इंटू 2431, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आप करेंगे तो 100 बाई माइनस कीजिए 187/2 इंटू 2431, पलटी कर लेते हैं 100 इंटू 2 बाई 187 इंटू 2431। चलिए ये 187 से 2431 हमको लगता है कर जाना चाहिए। कीजिए ये डिवाइड, छोटा मोटा काम आप लोग को करना है, करिए फटाक से। कितने बार में 13। चलिए तो ये हमारा कट गया पूरा से 13 बार में, ठीक है। चलिए आगे किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू 13 इंटू 2 26, हमारे पास आ गया 2600, है ना। यानी कि इसका मतलब ये हो गया बी नंबर सवाल का कि उसको जो है ना खरीदा गया था 2600 रुपीज में, ठीक है। उसको बेचा गया 2431 रुपीज में। यहाँ पे तो साफ दिख रहा है बेसी दाम में खरीद रहा है, कम दाम में बेच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको तो नुकसान होगा ही। तो नुकसान कितने का हो गया उसको 6 होल 1/2% का हो गया, ठीक है। तो आज के क्लास में इसमें अच्छा पहले यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। चलिए तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग क्या समझे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन लिए हैं, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपके बुक में खास करके आपके बुक में जो ये 8 फॉर्मूला दिया हुआ है, उस 8 फॉर्मूला को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है वो भी हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं। अब तो कोई डाउट नहीं। चलिए तो अगले वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ वर्ड प्रॉब्लम लेंगे, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये तो सिंपल सवाल हो गया, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल भी हम लोग लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से ही। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला का एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया, ठीक है। याद रहेगा, देखिए ये 4 तक फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, याद रखना भी बड़ा आसान है चारों को, ठीक है। इसमें करना क्या है ना, इस वाले में 5वां का पहले में जब आपसे सेलिंग प्राइस पूछे और उसमें ना पहले से दिया रहेगा कि आपको गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और सेलिंग प्राइस पूछे और यदि गेन दिया हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और सेलिंग प्राइस पूछे और लॉस हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगाना है। ये सेलिंग प्राइस का बात हो गया दोनों। लेकिन जब आपसे कॉस्ट प्राइस पूछे कि कितने में उसको खरीदा गया था और खरीदते वक्त यदि आपको फायदा हो रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और खरीदते वक्त यदि आपको लॉस हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल सी बात हो गया। चलिए तो थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसको रखने से ना फायदा वही है कि आसान तरीके से गलती होने का संभावना कम रहता है और जल्दी बन जाता है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ, उसको भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाले कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करने की अगले वाले क्लास में कोशिश करेंगे, और होगा तो अगले वाले क्लास में हम डिस्काउंट भी शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।